हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पुजिस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग याद करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक, ये इनमें कुछ ऐसे सिनोनिम्स हैं जो एसएससी के द्वारा प्रीवियसली पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। ठीक, चाहे आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, फेज 8 का आगे एग्जाम है। हर एग्जाम में ये वर्ड मीनिंग्स आपके काम आएंगे। ठीक, तो हर एक वर्ड को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आज हम लोग सिनोनिम्स के एक्सरसाइज 2 को करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो जिन लोगों ने ये लेसन नहीं देखा है वो द एमपीएससी अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब पर। वहां पे आपको मिलेगा एसएससी CHSL 2020 2021। ठीक, इस प्लेलिस्ट में आपको लेसन ये मिल जाएंगे। इसके सिनोनिम्स हम लोग कर चुके हैं एक क्लास। इसके अलावा हम लोगों ने एक क्लास एंटोनिम किया है, फ्रेजल वर्ब किया है। ठीक, और भी वेरियस जो हम लोग रेगुलर करते रहते हैं एमबी पब्लिकेशन के बुक से सॉल्यूशन, वो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। ठीक, तो कहीं पर अगर कोई दिक्कत हो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 2 से हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने 1 to 20 कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज 2 का जो वर्ड मीनिंग फर्स्ट है वो क्या है? ग्रैंडियोज। ये इसका मतलब क्या होता है? ग्रैंडियोज मतलब होता है भव्य, शानदार। ठीक, अब इसका सिनोनिम हम लोग सॉरी, सिनोनिम इसका आपको जो है पता करना है। ठीक, तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास वो देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इम्पोजिंग। इम्पोजिंग मतलब होता है भव्य या फिर शानदार। तो राइट आंसर तो हमें ऑप्शन ए के रूप में मिल गया। ठीक, बाकी ऑप्शंस जो हैं, अनप्रिटेंटियस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरल। ठीक, बोरिंग यानी कि उबाऊ, लैंकी मतलब होता है दुबला पतला। ठीक, तो ये तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपके ऑप्शंस जो हैं वही आपके क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन को मिस मत करिएगा। ये नहीं कि आपका राइट आंसर पता चल गया तो अब हम इन तीनों ऑप्शंस को छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक वर्ड को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ले, PARLEY। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई खास बातचीत, कोई खास बातचीत। ठीक, अब आते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन है आपका है फ्रॉड, मतलब होता है धोखा। पाराफेज यानी कि स अनुवाद। ठीक, कॉन्क्लेव यानी कि कोई गुप्त बैठक जहां पे कुछ खास बातचीत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। स्पेक्टेकल मतलब क्या होता है? तमाशा या फिर चमत्कार। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए आपके लिए। हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो याद करते जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लैसिट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? सुस्त। क्या होता है? सुस्त। अब इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? लेथार्जी, इसका मतलब होता है सुस्त। तो राइट आंसर हमें सिनोनिम के रूप में ऑप्शन ए हो गया। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो हम लोग एमबी पब्लिकेशन बुक से सॉल्यूशन कर रहे हैं, 2016 के सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं। 2019 अभी हम लोग कर रहे हैं, इसमें 5 लेसन रिमेनिंग है। ठीक, इसके बाद हम लोग 2018 करेंगे, और इनमें जो है हम लोग पीटी भी करते हैं, मेंस भी करते हैं, चाहे वो सीजीएल के मेंस हो, सीपीओ के मेंस हो। ठीक, सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। स्टेनोग्राफर के क्वेश्चन करते हैं जो 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से सोल्व करते हैं। तो आप एमबी पब्लिकेशन के बुक का भी सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी आपका है प्यूरिटेरियन। इसका मतलब क्या होता है? नैतिकतावादी। एनर्जी यानी कि ऊर्जा। मीटिंग यानी कि मुलाकात। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। लैसिट्यूड सुस्त, धीमा, लेथार्जी मतलब ही सुस्ती। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रियूज, इसका मतलब क्या होता है? RUSE। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चाल या फिर धोखा। क्या होता है? चाल या फिर धोखा। अब यहाँ पर आते हैं अपने ऑप्शंस में से। ऑप्शन है आपका है ब्रेक यानी कि टूटना। स्ट्रेटिज्म मतलब क्या होता है? स्ट्रेटिज्म मतलब होता है कोई आपसे कपट करता है, छल करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो गया। बाकी ऑप्शंस हैं। मॉडलिंग मतलब क्या होता है? मॉडलिंग मतलब होता है भावुक। गुरु, गुरु। ठीक, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 5, एपोहरिज्म। एपोहरिज्म मतलब क्या होता है? एपोहरिज्म मतलब होता है कोई कहावत। क्या होता है? कोई कहावत, शुक्ति। ऑप्शंस देखते हैं। प्रून यानी कि छटाई करना। विदो यानी कि सूख जाना, मुरझा जाना। एफिस मतलब क्या होता है? अप मतलब कि ऊपर वाला। प्रोवर्ब यानी कि कहावत। तो राइट आंसर है आपका आपका ऑप्शन डी हो गया। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तुम मिस मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाइब्रिड मतलब क्या होता है? संकरा।
ठीक, संकरा। ऑप्शंस देखते हैं, प्योर यानी कि शुद्ध, बेनिफैक्टर मतलब क्या हो गया, दानकर्ता जो दान करते हैं, पार्टीशन यानी कि पक्षपातपूर्ण, ठीक, जो पक्षपात करता है, क्रॉस ब्रीड यानी कि संकर नस्ल। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, संकर। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन 7, पास। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फीका, मतलब कि जो एकदम पहले जमाने का है, एकदम फीका है, जो मॉडर्न जमाना है उससे एकदम परे यानी कि उसके विपरीत। ऑप्शंस देखते हैं, रूड यानी कि असभ्य, अशिष्ट, ओल्ड फैशन यानी कि जो पुराने ख्याल के विचार के हों, पहले के सोच के हों। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी है, एक प्रकार से फीका है। मॉडर्न यानी कि आधुनिक, चीक मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कौशल यानी कि आपका प्रतिभा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद कर लीजिएगा। आता है क्वेश्चन 8 पे, लाउज मतलब क्या होता है, LOUSE, इसका मतलब होता है जू। क्या होता है, जू यानी कि एक तरह का ये परजीवी होता है। ठीक, इसे हम लोग चिलर भी बोलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, लीक वार्म, लीक वार्म मतलब क्या हो गया, गुनगुना, हल्का गर्म। बीस्ट यानी कि क्रूर व्यक्ति या फिर जानवर भी होता है। पारासिटिक इंसेक्ट यानी कि परजीवी कीड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन सी है, इन्फेंट यानी कि शिशु, छोटा बच्चा। क्वेश्चन 9, स्केडल, इसका मतलब क्या होता है, स्केडल मतलब हो गया तीव्र गति। क्या होता है, एकदम तीव्र गति यानी कि आप एकदम फास्ट में चलते हैं, रैपिड चलते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, र्यूमर, र्यूमर मतलब क्या होता है, अफवाह। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता देना। रन हर्डली यानी कि तेजी से, तीव्र गति से। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है। सोलमन मतलब क्या होता है, गंभीर या फिर पवित्र भी होता है। तो दोनों वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इटोपिया, इसका मतलब क्या होता है, इटोपिया मतलब होता है एक काल्पनिक आदर्श। क्या होता है, अकाल्पनिक आदर्श यानी कि वहां पर जो है वो आपके लिए सबसे परफेक्ट आपको लगता है, एकदम सही लगता है। ठीक, हॉलीडे होम, म्यूजिक यानी कि संगीत, वैकेंट यानी कि रिक्त, जो सीटें खाली होती हैं मतलब वैकेंट होती हैं, रिक्त। परफेक्ट स्टेट यानी कि एक अच्छा कथन, अच्छा आदर्श। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 11 पे, आइडियोक्रेसी, सॉरी आइडियोसी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मूर्खता। क्या होता है, मूर्खता। जो अभी हम पहले प्रोनाउंस किए हैं आइडियोक्रेसी, उसका अलग अर्थ होता है, और ये जो है आइडियोसी, इसका अलग अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मूर्खता। ठीक, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में से, ब्रिलियंसी यानी कि प्रतिभाशाली, प्रिविलेज यानी कि विशेष अधिकार, डॉगमा मतलब क्या होता है, सिद्धांतवादी, हठधर्मी, एब्सर्डिटी यानी कि मूर्खता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, स्प्राई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फुर्तीला, कोई व्यक्ति बहुत ही फुर्तीला है, चंचल है। ऑप्शन देखते हैं, डाउटफुल यानी कि संदिग्ध, निम्बल यानी कि चर्चीला। तो यहाँ पे सॉरी फुर्तीला। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। प्रोगनास्टिकेट यानी कि भविष्य बतलाना, यानी कि आप किसी के भविष्य बतलाते हैं। लीव यानी कि छोड़ देना। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हार्विंगर मतलब क्या होता है, हार्विंगर मतलब होता है अग्रदूत यानी कि आगे आने वाला। ठीक, फोर रनर यानी कि अग्रगामी। तो राइट आंसर, जो आपके आगे आ चुके हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो गया। बाकी ऑप्शन है, रील यानी कि घेरनी, जो चक्री होता है, घेरनी। ठीक, एपिक यानी कि महाकाव्य, फुट स्टूल यानी कि पौदान। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 14 पे, सिंपलटन यानी कि क्या होता है, सिंपलटन मतलब होता है अनाड़ी। ठीक, या फिर भेड़ भी होता है। तो दोनों अर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे अनाड़ी और भेड़ दोनों इसका अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं, डंस यानी कि मूर्ख, बॉडम। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, टाइटलर यानी कि बकवादी, जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति, क्वैक, क्वैक मतलब होता है नीम हकीम यानी कि एक प्रकार के वैद्य। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 15, ब्रेविटी यानी कि संक्षिप्तता, किसी चीज को छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, कॉर्पोरल मतलब कि शारीरिक, दैहिक यानी कि शरीर से, शॉर्टनेस यानी कि संक्षिप्तता, न्यूनतता। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है। मॉइस्चर यानी कि नमी, वेल्योर यानी कि साहस। ठीक, देखिए तो यहाँ पे एक ये ब्रेविटी है, संक्षिप्तता, और एक अगर ये एक ब्रेव ये भी होता है। ठीक, तो इसका ये इससे कनेक्ट नहीं कर दीजिएगा। ठीक, ये ब्रेव हो गया आपका साहस, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम सिनोनिम इसे चूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेविटी अलग है। ये ब्रेविटी मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। ठीक, इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ये नहीं कि ब्रेव से ब्रेविटी बन गया तो हम राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्रेविटी जो है ये इसका मतलब होता है संक्षिप्तता, इसलिए ऑप्शन बी शॉर्टनेस हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये है
है एक्सरसाइज 2 के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स का अर्थ। तो आई होप आपको ये लेसन इंपॉर्टेंट लगा होगा। इंपॉर्टेंट अगर आपको लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और लेसन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।